प्रेगनेंसी कैसे रखें। मैं हूं डॉक्टर पूजा पटेल फ्रॉम संतोष वुमेन्स केयर हॉस्पिटल एंड प्रेगा IVF सेंटर। आज इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है, प्रेगनेंसी के बाद सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कैसे हो, उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहले जब आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे होते हो तब सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करना रहता है वो है स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। अगर आप स्ट्रेस लोगे, बच्चा रुकेगा कि नहीं रुकेगा, वैसे प्रेगनेंसी प्लानिंग करोगे तो प्रेगनेंसी रुकने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रह के आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी है। दूसरी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए, वो है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली मासिक चक्र, यानी कि वो मासिक चक्र के 300 दिनों में कभी भी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती, ऐसा नहीं होता। मासिक चक्र के ओव्यूलेशन वाले दिनों में, यानी कि जब भी आपकी फर्टाइल विंडो रहती है तभी बच्चा रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए आपको ओव्यूलेशन के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरे महीने के 6 से 7 दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा रुकता है। वो 6 से 7 दिन कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आज वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। ये जानकारी से पहले ओव्यूलेशन क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बीच में बच्चेदानी रहता है, दोनों तरफ से फैलोपियन ट्यूब निकलती है और दोनों तरफ अंडाशय यानी कि ओवरी रहती है। नॉर्मली जब मासिक शुरू होता है तब मासिक का पहला दिन होता है, तब मासिक 1 से 5 दिन मासिक शुरू होता है। उस वक्त 2 अंडाशय यानी कि ओवरी में से कोई भी एक ओवरी सिलेक्ट होती है, उसमें एक मैच्योर ओवम बनना शुरू होता है। वो मासिक के 13वें या 14वें दिन 18 से 20 mm का फॉलिकल बन जाता है और वो फॉलिकल में रहने वाला अंडा भी मैच्योर हो जाता है। जब वो अंडा मैच्योर हो जाता है तब वो ओवरी के फॉलिकल में से रप्चर हो जाता है। वो प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, यानी कि महीने के एक ही दिन ऐसा होता है, 24 घंटे ही ऐसे होते हैं जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से ओवम रिलीज होता है, तब बच्चा रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर ओव्यूलेशन होता है उससे 4 दिन पहले, ओव्यूलेशन के दिन और उसके 2 दिन बाद में, यानी कि 6 से 7 दिन के बीच में अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स रखा है तो प्रेगनेंसी रहने की संभावना ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो ओवम रिलीज़ होता है उसका लाइफ स्पान होता है 24 आवर, बट जो स्पर्म वजाइनल ट्रैक्ट में से यूट्रस में और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं उसका लाइफ स्पान होता है 4 से 5 दिन। यानी कि जब भी आपका ओव्यूलेशन होता है उससे पहले 3 दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और आपके स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है तो वो ओवम को मिलते हैं और उसका फर्टिलाइजेशन होता है। और ओवम जो रिलीज़ होता है वो जब पहले 6 घंटे होते हैं तब मोस्ट फर्टिलाइजेबल होता है, यानी कि प्रेगनेंसी रखने की संभावना पहले 6 घंटे में बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए आपका जब ओव्यूलेशन होता है इससे 3 से 4 दिन पहले, एक दिन छोड़ के एक दिन आप सेक्सुअल इंटरकोर्स रखते हो तो फिर प्रेगनेंसी रुकने की संभावना ज़्यादा होती है। अब समझते हैं कि ओव्यूलेशन का कैलकुलेशन कैसे करना है। ओव्यूलेशन का कैलकुलेशन करने के लिए आपको 3 चीज़ जानना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला है आपकी साइकिल की लेंथ, दूसरा है डे ऑफ ओव्यूलेशन एंड तीसरा है फर्टाइल विंडो। फर्स्ट है साइकिल की लेंथ। अगर आपका मासिक 1 तारीख से शुरू हुआ है और नेक्स्ट आपका मासिक आ रहा है 28 तारीख को, तो आपकी साइकिल की लेंथ हुई 28 दिन। किसी को ये साइकिल की लेंथ फिक्स्ड होती है, यानी कि हर 28 दिन पे आती है, और किसी को ये साइकिल की लेंथ वेरिएबल होती है। अगर वो 25 से 35 दिन के बीच पे है तो वो नॉर्मल है।
अगर फर्स्ट साइकिल लेंथ है 30 दिन, दूसरी साइकिल की लेंथ है 28 दिन और तीसरी साइकिल की लेंथ है 32 दिन, तो ये तीनों की आपको एवरेज निकालनी है, यानी कि 28 प्लस 30 प्लस 32 और उसको 3 से डिवाइड करना है। जो वैल्यू आपको मिलती है वो वैल्यू है 30 यानी कि 30। अगर ये वैल्यू है आपकी साइकिल की लेंथ। दूसरा फैक्टर है डे ऑफ ओव्यूलेशन। डे ऑफ ओव्यूलेशन गिनने के लिए आपको जो भी साइकिल की लेंथ आई है उसमें से 14 दिन को माइनस करना है, यानी कि 30 में से हम अगर 14 दिन निकालते हैं तो मिलता है मासिक का 16वां दिन। वो रहा आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन। तीसरा है फर्टाइल विंडो। फर्टाइल विंडो को गिनने के लिए आपको जो डे ऑफ ओव्यूलेशन आता है उसके 3 दिन पहले, उस दिन और उसके बाद वाले 2 दिन, यानी कि फर्टाइल विंडो आपको अगर 16वां दिन ओव्यूलेशन का आता है तो उससे 3 दिन पहले यानी कि मासिक का 12वां दिन और ओव्यूलेशन के 16वें दिन वाले पिछले वाले 2 दिन यानी कि मासिक का 18वां दिन। ये जो वैल्यू मिलता है वो है मासिक के 12वें से 18वां दिन। ये होता है आपका फर्टाइल विंडो, यानी कि अगर आप मासिक के 12वें दिन से 18वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स रखते हो तो प्रेगनेंसी रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ओव्यूलेशन को गिनते वक्त पिछले वाले 14 दिन फिक्स रहते हैं, क्योंकि मासिक चक्र को उसके हार्मोन के लेवल के हिसाब से तो 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है। पहला होता है फॉलिकुलर फेज और दूसरा होता है ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज हर एक पेशेंट के हिसाब से डिफरेंट रहता है, पर जो ल्यूटियल फेज रहता है वो सभी में 12 से 14 दिन का होता है। इसके लिए ओव्यूलेशन को गिनने के लिए आपकी जो भी साइकिल की लेंथ आती है उसमें से आपको 14 माइनस करने हैं और जो दिन मिलता है वो आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन है। सपोज़ आपको पहला मासिक आया है 1 अप्रैल को, दूसरा मासिक आ रहा है 28 अप्रैल को, तो आपकी साइकिल की लेंथ हुई 28 दिन। उसमें से आपको 14 दिन माइनस करने हैं तो आपको मिलता है 14वां दिन, यानी कि 14वां दिन उससे 3 दिन पहले यानी कि मासिक के 11वें दिन से उससे 2 दिन बाद में यानी कि मासिक के 17वें दिन। 11वें दिन से 17वें दिन तक अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स एक दिन छोड़ के एक दिन रखते हो तो प्रेगनेंसी रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने जो बताई वो है कैलकुलेशन मेथड। इसके अलावा बहुत सारी मेथड हैं जिसके बाद भी आप जान सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन कैसे हो रहा है। उसमें दूसरी मेथड है बेसल बॉडी टेम्परेचर। आपको हर रोज़ सुबह बेड से उठने के पहले आपको आपका टेम्परेचर नापना है। जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, 1 डिग्री जितना बढ़ जाता है। तो जिस दिन ये टेम्परेचर बढ़ता है उस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है, तो उस दिन आपको संबंध रखना है। दूसरा होता है सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट। नॉर्मली जो वजाइनल सिक्रीशन होता है उसका वो टेस्ट होता है। नॉर्मली जब मासिक शुरू होता है, मासिक के 5वें दिन से सर्वाइकल म्यूकस इतना ज़्यादा नहीं गिरता है, पर जैसे जैसे आपका ओव्यूलेशन नज़दीक आता है वैसे आपको चिकना पानी गिरना शुरू होता है। वो पानी जब भी पतला और स्टिकी और स्ट्रिंगी यानी कि खींचने से जैसे लंबा हो वैसा सिक्रीशन शुरू होता है, वो एक ओव्यूलेशन का साइन है। अगर उस दौरान भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स रखते हो तो प्रेगनेंसी रुक सकती है। तीसरा है मिडल मर्श पेन। कोई पेशेंट को जब भी ओव्यूलेशन होता है तब माइल्ड डिस्कम्फर्ट महीने में बीच वाले दिनों में 1 से 2 घंटे तक रहता है, थोड़ा ब्लीडिंग भी आता है। अगर वो पेन के दौरान भी आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स रखते हो तो प्रेगनेंसी रुकने की संभावना ज़्यादा है। ये सभी मेथड के अलावा एक यूरिन से भी टेस्ट हो सकता है। उसके लिए आपको नॉर्मली मेडिकल में मिल जाती है, वो है ओव्यूलेशन किट। ओव्यूलेशन किट को आपको यूज़ कर सकते हो नॉर्मली जब भी आपकी फर्टाइल विंडो का डे 1 स्टार्ट होता है, यानी कि मासिक के नॉर्मल जो फर्टाइल विंडो रहती है वो मासिक के 12वां से 17वां दिन, उस दिन से आपको एक दिन छोड़ के एक दिन यूरिन टेस्ट करना शुरू होता है। और जब ये टेस्ट किट में 2 लाइन आती है
उस दिन आपको संबंध रखना है, क्योंकि उस दिन आपका LH हार्मोन रेज होता है और LH सर्च होने के 24 या 36 घंटे में आपका ओव्यूलेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सभी मैंने बताई, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, उससे आपका ओव्यूलेशन होता है कि नहीं वो आपको मालूम पड़ेगा और इस दिनों में आपको संबंध रखना है। उसके अलावा भी एक 100% इफ़ेक्टिव मेथड है ओव्यूलेशन को जानने के लिए, वो है आपको हर महीने सोनोग्राफी करवाने जाना रहता है डॉक्टर के पास। महीने के बीच वाले दिनों में एक दिन छोड़ के एक दिन डॉक्टर के पास फॉलिकुलर स्टडी या फिर ओव्यूलेशन स्टडी करवाना है। सोनोग्राफी में हम आपको देखते हैं और आपको बताते हैं कि आपका फॉलिकल अब 18 से 20 mm का हुआ है और कब रप्चर हो रहा है, वो सभी सोनोग्राफी के हिसाब से आप जांच कर सकते हो। इसके अलावा जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो और चीज़ें भी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसमें पहला होता है एज। अगर आपकी एज 22 से 27 है, उस दौरान अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हो तो बच्चा रुकने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि जितनी कम उम्र उतनी AMH वैल्यू आपकी ज़्यादा रहेगी। आपके अंडाशय में जो स्त्री बीज होते हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी अच्छी रहेगी, तो आपको बच्चा रुकने में हेल्प करेगा, इवन आपकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए भी हेल्प करेगा। दूसरा है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट। अगर BMI आपका 18 से 24 यानी कि 18 से 24 के बीच में रहता है तो वो BMI नॉर्मल है। अगर ये BMI ज़्यादा है यानी कि आप बहुत मोटे हो और BMI कम है तो फिर आपको आपका बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू BMI पहुंचना है। तीसरा फैक्टर है, अगर आपको पहली बार प्रेगनेंसी रुकी है और मिस्ड अबॉर्शन हुआ है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी प्रेगनेंसी आपके मिस्ड अबॉर्शन के 3 महीने बाद आप प्लान कर सकते हो और हर बार मिस्ड हो जाए वैसा ज़रूरी नहीं है। चौथा फैक्टर है फॉलिक एसिड। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हो तो फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम टैबलेट डेली लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपका बच्चा बन रहा है उसके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा है लैब टेस्ट। प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले बहुत सारे लैब टेस्ट करने होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है पैप टेस्ट। वो आपके बच्चेदानी के मुख में अगर कोई तकलीफ़ है, कैंसरियस सेल है तो वो डिटेक्ट कर देता है। दूसरा है नॉर्मल CBC यानी कि ब्लड काउंट, अगर कुछ बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उससे मालूम पड़ता है। तीसरा है ब्लड ग्रुप। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो भी बहुत सारे आगे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसको समझना रहता है। चौथा है LFT लीवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट। चौथा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है थायराइड फंक्शन टेस्ट, क्योंकि अगर थायराइड आपका एबनॉर्मल रहा तो आपके बच्चे के न्यूरॉन्स एबनॉर्मली डेवलप हो गए और बच्चे को न्यूरॉन की तकलीफ हो सकती है। छठा फैक्टर है वैक्सीनेशन स्टेटस। जब भी आप बच्चा प्लान कर रहे होते हो तब 6 महीने पहले आपका सभी वैक्सीनेशन डोज पूरा हो जाना चाहिए, जिसमें पहला वाला होता है रुबेला वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन, HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन या फिर चिकन पॉक्स वैक्सीन। इतनी वैक्सीन आपको लेनी है, क्योंकि रुबेला या फिर रतवा हो तो भी आपको प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ़ होगी और अगर बच्चा रुक जाता है तो मिस्ड अबॉर्शन के भी चांसेस रह सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको ओव्यूलेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी प्लानिंग के पहले आपको क्या जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है, किस टेस्ट को करवाना है, उसके बारे में मैंने जानकारी दी की। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।